सर, और आप देख सकते हैं कि सीपीआई के झंडे के साथ उनके लगभग सभी लोगों के हाथ में एक बैनर लगा हुआ है, गरीबों को उजाड़ना बंद करो, गरीबों को उजाड़ना बंद करो, अतिक्रमण हटाओ अभियान से नुकसान किसका होता है, उसी को इसके द्वारा बताया जा रहा है कि गरीबों का ही नुकसान होता है अतिक्रमण हटाओ अभियान से। दूसरे में लिखा हुआ पहले बसाओ फिर उजाड़ो, पहले उनको बसाने की व्यवस्था करें, पहले उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था दें, उसके बाद उनको हटाया जाए। छावनी परिषद सीओ को होश में आने की भी चेतावनी दी जा रही है इनके द्वारा कि आप होश में आ जाएं, पहले हमारी व्यवस्था करें। उसी को लेकर यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम यहाँ पर मौजूद सीपीआई के महेंद्र पाठक जी से बात करते हैं कि क्या कुछ समस्या है, किन मांगों को लेकर आज इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कल रामगढ़ सीओ के द्वारा नया बस स्टैंड में जो तमाम जो दुकानदार लोग बैठे हुए थे और पुराना बस स्टैंड में जो आज बरसों से यानी 40 साल से 50 साल से 30 साल से अपने रोजी रोटी जो को उपार्जन कर रहे थे, बाल बच्चे को पाल रहे थे, उनको कल रामगढ़ छावनी के सीओ सेना की बल पे AK-47 दिखला करके और उनको हटाया गया। जबकि सेना का इस्तेमाल देश की बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हमारे जो छुट भैये भाई जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो जीविकोपार्जन करते हैं, फुटपाथ पर जीते हैं, उनको सेना का इस्तेमाल करके उनको हटाया गया। मैं कहना चाहता हूं कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कि देश के अंदर 4.5 करोड़ आबादी फुटपाथ दुकानदारों की है, कम से कम उससे 20 करोड़ लोग परिवार है और देश की 80% गरीब लोगों, मध्यम वर्गीय परिवार को सस्ते दर पे सामान मुहैया कराता है। मैं कहूँगा विनीत जी कि आप जिस तरह से यहाँ के रामगढ़ सीओ ने कार्रवाई किया है वह गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी और यहाँ की आम जनता विरोधी है। हम इस स्टैंड से 5 लाख रुपया महीना हम राजस्व देते हैं और हर एक दुकानदारों से भी नाजायज तरीके से पैसा वसूल किया जाता है, लेकिन विकास के नाम पर एक कोढ़ छावनी परिषद खुद एक अपने आप में अतिक्रमण है रामगढ़ के लोगों के लिए कि विकास से कोसों दूर है। आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानदारों के यहाँ से उजाड़ा गया है। आप देख लीजिए कि इतना बड़ा स्टैंड है, चाहे वो पुराना स्टैंड हो या नया स्टैंड हो, एक पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था इस स्टैंड में नहीं है। 4 दिन पहले हमने कंप्लेन किया, एक चप्पा कल है उसको तो कम से कम बना दो, कारण कि हजारों की संख्या में आबादी कहाँ से लोग आते हैं, उनको पीने के पानी भी मुयस्सर नहीं है। आप जाके देखिए कि शौचालय की व्यवस्था के लिए कितनी गंदगी है, अगर महिलाएं आती है उनके लिए और बड़ी आफत है। और लाइट की व्यवस्था तो रात में बड़ी अनहोनी घटना भी घट सकती है, समुचित व्यवस्था लाइट की भी नहीं है। इससे स्पष्ट होता है ये सीओ मनमानी तरीके से गरीबों पर कहर ढाने की कोशिश कर रहा है। हम कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज उनको पूरे जुलूस करके शहर भ्रमण करते हुए छावनी परिषद कार्यालय के सामने हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। हम लोगों ने मांग पत्र दिया है और उनको चेतावनी दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में गरीबों को उजाड़ने नहीं देंगे। अगर गरीबों को उजाड़ने की अगर कोशिश किया जाएगा तो और आंदोलन को हम तेज करेंगे। रामगढ़ एक संघर्ष की धरती है, शहीद की धरती है, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी लोग आकर के यहाँ मंथन किया है। और आपको पता होगा कि रामगढ़ के गरीब जब जागेगा तो पिछले बार छावनी परिषद की हालात को आपको पता होगा जब यहाँ के लोग बौखलाते हैं। इसलिए हम छावनी परिषद के सीओ से कहना चाहेंगे कि गरीबों को चेतावनी नहीं दे, गरीबों को जो है ललकारे नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ये दूसरी बात जो हम कहना चाहेंगे कि बड़े बड़े बिल्डिंग बना हुआ है सरकारी जमीन पर, उसको जो है से ध्यान नहीं देता है। बेसमेंट बना हुआ है उसको ध्यान नहीं देता है। आधा आबादी रामगढ़ में छावनी परिषद की जमीन पर बसा हुआ है, बड़े बड़े बिल्डिंग, उस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन लाठी और सेना के बल पे गरीबों को उजाड़ने की कोशिश किया जा रहा है। हम किसी भी परिस्थिति में गरीबों को उजाड़ने नहीं देंगे। हम जोरदार तरीके से पूरे आंदोलन को और तेज करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। महेंद्र पाठक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य सचिव मंडल के सदस्य।